परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारी चारे आरम अहले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली खाक पाए गौसना मजहबी हनफिया दारम मसलके अहमद रसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने गुलामों से जब घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। मेरे आका से मेरे आका के गुलामों ने पूछा, सरकार अगर घर में कोई न हो तब? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तब भी सलाम किया करो। जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता है वहां मैं रहता। सुभान अल्लाह। कसरत सामाईन के मोहब्बतों के आंगन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की तजल्ली मौजूद है। एक दूसरे से करीब हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, पहली मर्तबा मैंने आपसे मोहब्बतों से सलाम किया, आप हजरात ने मोहब्बतों से सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम से महसूस हुआ कि कुछ लोगों के नेटवर्क कब्र क्षेत्र से भी बाहर है। जिन लोगों के बाहर है गुजारिश करूंगा कि जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं, अहले बस्ती से मेरी मोहतबाना मुखलिसाना आप लोग गुजारिश रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, आरज़ू है कि जो लोग घरों में आराम फरमा रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द पिंडाल में आने की ज़हमत गवारा करें। दोबारा सलाम करके आपका मूड देखना चाहता हूं कि आप किस मूड में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत गौर से मेरी बातों को सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स रस्मी तौर पर यानी सिर्फ खानापुरी के लिए, दिखावे के लिए फॉर्मेलिटी अदा करता है, आका इरशाद फरमाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उसके इस पढ़े हुए दुरूद शरीफ को मेरी बारगाह में लेकर के आते हैं। लेकिन जब कोई बंदाए मोमिन मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो आका इरशाद फरमाते हैं कि उसकी आवाज को मैं खुद सुनता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आप सहाबाए किराम के दौर में नहीं पैदा हुए, पौने 1500 साल के बाद आप पैदा हुए हैं। आपको वो महफिल नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर आपकी आवाज में मोहब्बत का माजूल शामिल है तो आपकी आवाज को कोई सुने ना सुने, मदीने वाले जरूर सुन लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि बरकतों से हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर शायर जनाबे मोहतरम कारी तबस्सुम अजीजी ने कहा था, पढ़ो दिल से जो सुबह असा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दुरूद शरीफ। नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने तो झूम झूम के पढ़ने लगा दुरूद शरीफ। मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए वजह तखलीक कायनात, मकसद कायनात, जाने कायनात, जीनते अर्शे किब्रिया, मजहरे जाते किब्रियाई, अंधी आंखों की जिया, बहरे कानों की जिला, बंद दिलों के रहनुमा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बारगाह रब्बे कदीर में दिल्ली के एक शायर ने कहा था, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बदन तार तार मत करना। आप चाहें तो सुभान अल्लाह अभी कह सकते हैं, चाहें तो एक हफ्ते बाद कह सकते हैं। समझ रहे ना भाई, आपका अपना गांव है, आप चाहे सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं या एक हफ्ते बाद कह सकते हैं। समझ रहे ना, वही उसूल है। बीबी ने शौहर से पूछा, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? शौहर ने कहा बहुत ज्यादा। बीबी ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? तो शौहर ने कहा नहीं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो बीबी ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? बोले पागल तो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हैं ना, तो आपका ही अपना गांव है, आप चाहे सुभान अल्लाह बोले, माशाल्लाह बोले या खामोश रहें, आपके ना बोलने से जलसा तो बंद होगा नहीं, होगा कहीं नहीं होगा। तो महफिल में बैठे मचल के बोलिए सुभान अल्लाह।
हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बदन तार तार मत करना, गुनहगार हूँ है हर सजा कबूल मगर नबी के आगे मुझे शर्मसार मत करना, नबी के आगे मुझे शर्मसार मत करना। और मायूस होके लौट जाऊं मुझे इसका गम नहीं। माशाल्लाह बोनी बहुत तेजी के साथ हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी समाते हैं आप लोगों की, आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत करूंगा। लेकिन हजरात कुछ लोग बहुत घूर के देख रहे हैं कि मौलाना साहब खड़े हो गए तो उनको पैसा मिलने लगा। ये नेक काम आप ही कर सकते हैं, ये पैसा देना मेरे नबी की सुन्नत है और पैसा लेना सहाबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, आपने पैसा दिया आपका भी काम हो गया, ये मेरी जेब में गया मेरा भी काम हो गया। अब मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मायूस होके लौट जाऊं मुझे इसका गम नहीं, मुझे लग रहा है आप लोगों में दम नहीं, दम है ना? पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, जिंदा दिली के साथ बोले या हुसैन या गौस। माशाल्लाह। मायूस होके लौट जाऊं मुझे इसका गम नहीं, मायूस होके लौट जाऊं मुझे इसका गम नहीं, साइल हूं उनके दर का दुआ देकर जाऊंगा, और जिसका नशा चढ़े तो न उतरे हश्र तक, जिसका नशा चढ़े तो न उतरे हश्र तक, आज सबको वो शराबे वफा देकर जाऊंगा, आज सबको वो शराबे वफा देकर जाऊंगा। और दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूं मैं, दुनिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम असद रिजवान साहब क़िबला, नारे तकबीर। कि मायूस होके लौट जाऊं मुझे इसका गम नहीं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूँ मैं, किस्मत से तैबा वाले के घर जा रहा हूँ मैं। ऐ मौत मुझसे मिलना मदीना शरीफ में, महबूबे हक के रोजे पे कल आ रहा हूँ मैं, महबूबे हक के रोजे पे कल आ रहा हूँ मैं। हजरात लोग अपने बाप की तारीफें किया करते हैं तो सुनने वालों को तकलीफ होती है, लेकिन जब नबी की तारीफ करते हैं तो हवाएं भी मुस्कुरा के चलती हैं, जर्रे भी मुबारकबाद पेश करते हैं, दरख्तों की पत्तियां भी नाचने लगती हैं, पत्थर भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। इन जैसी पाकीज़ा आवाजें आपके शहर में मौजूद, आपके इस तिलियापुर की सरजमीन पर आज के हिंदुस्तान के बहुमूल हीरे, हिंदुस्तान के वो टॉप के खतीब के जिनको बुलाने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को सजाते हैं। वो खुशी की बात यह है कि वो तमाम हस्तियां आपके इस गांव में तशरीफ ला चुकी हैं। शहींशाहे तरुन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान, बहुत तेजी के साथ सफल तय करने वाला शायर, हजारों लाखों के मजमे को अपनी मुट्ठी में कैद करने वाला शायर जनाब मोहतरम असद रिजवान साहब क़िबला, वो भी तशरीफ ला चुके हैं और मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानब शहींशाहे खिताबत खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना हामिद रजा साहब क़िबला, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर आपके चहीता शायर जनाब मोहतरम अकील रजा सिद्दीकी साहब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और वहीं पर शहंशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब, वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह। वहीं पर दूसरी जानिब हमारे उस्ताद हाफिज़ कारी हनीफ साहब क़िबला, इन तमाम हजरात का अपनी आंखों से आप दीदार कीजिए और अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरात, वक्त बहुत कम है और कहने के लिए बहुत ज्यादा। मैं ये चाहता हूँ तमाम अहले बस्ती से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब हाफिज़ कारी फिरासत रजा साहब के घर पर जश्न गौसुल वरा मनाया जा रहा है। तमाम अहले बस्ती से मेरी गुजारिश है कि जो लोग घरों में आराम फरमा रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द जलसगाह में आने की जहमत गवारा करें। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अच्छा ये बताइए आप लोग नात का शेर सुन के क्या कहते हैं? नात का शेर सुन के आप क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह कहते हैं। कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं? हाथ उठाकर बताइए। माशाल्लाह, इसका मतलब आप सारे लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो मैं नात का शेर सुना के देखता हूँ। चूम कर खाके शिफा कत को बड़ा करते हैं, चूम कर खाके शिफा कत को बड़ा करते हैं, फिर बड़े होकर बलाओं से लड़ा करते हैं। माशाल्लाह, वादा किया है 100% लोगों ने और सुभान अल्लाह का है 60% लोगों ने। एक चांस, एक मौका और उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक सुभान अल्लाह नहीं बोला। जिस लोगों ने खामोशी इख्तियार की उन लोगों के लिए एक चांस और। चूम कर खाके शिफा कत को बड़ा करते हैं, फिर
बड़े होकर बलाओं से लड़ा करते हैं, वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल जो मदीने की हवा में उड़ा करते हैं। सुभान अल्लाह। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं। इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है कि परिंदे भी नबी की नात पढ़ते हैं, परिंदे भी नबी की महफिल सजाते हैं। अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ उसमें तो पत्थर भी बोलते हैं सुभान अल्लाह, कि चूम कर खाके शिफा कद को बड़ा करते हैं, फिर बड़े होकर बलाओं से लड़ा करते हैं। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल जो मदीने की हवा में उड़ा करते हैं। शायर कहता है ये कहकशा ये समुंदर भी बात करते हैं, ये कहकशा ये समुंदर भी बात करते हैं, सभी पहाड़ों के मंजर भी बात करते हैं। और नबी का जिक्र परिंदों और दरख्त नहीं महदूद, मेरे नबी से तो पत्थर भी बात करते हैं, मेरे नबी से तो पत्थर भी बात करते हैं। और बेजिक्र नबी बस सजाने का नहीं मैं, आका का दीवाना हूँ जमाने का नहीं मैं। बेजिक्र नबी बस सजाने का नहीं मैं, आका का दीवाना हूँ जमाने का नहीं मैं जिनका फिदाई हूँ उन्हें सौंप दो मुझको, यूं भी तो किसी और ठिकाने का नहीं मैं, यूं भी तो किसी और ठिकाने का नहीं मैं। और या रसूल अल्लाह तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं। जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं। और नासिर रजा घरों में रहने वाले लोगों से कहेगा ये बज़्म मुस्तफा है तुम चाहो जिधर से आओ, ये बज़्म मुस्तफा है तुम चाहो जिधर से आओ। ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं, ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं। और जो लोग खामोश बैठे हैं उन तक बस नासिर रजा यही कहेगा, वक्त बहुत कम है, जहन को हाजिर रखिए और शेर समाप्त फरमाए। जो लोग खामोश बैठे हैं उन तक नासिर रजा यही कहेगा कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काटकर सूरज निकलने लगता है। अजीब लोग हैं जो इस तरह खामोश बैठे हैं। अरे नबी के नाम से तो पत्थर पिघलने लगता है, अरे नबी के नाम से तो पत्थर पिघलने लगता है। आइए हजरात, वक्त बहुत कम है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बगैर किसी तमहीदी जुमले के साथ मैं गुजारिश करूंगा, आइए हजरात मैं गुजारिश करूंगा शहंशाह तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान असद रिजवान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने कलाम से हम सामाईन के कुलू को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरात, आने वाले मेहमान का इस्तकबाल वेलकम खैर मकदम नारी तकबीर की फिजाओं में करें। पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ दाएं से लेकर बाएं, आगे से लेकर पीछे तक। अगर आपके सीने के अंदर दिल है, उस दिल में गौसे पाक से मोहब्बत है, तो अपने हाथों को नबी का झंडा बनाएं और जोर से जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, जश्ने गौसुल बरा जिंदाबाद, जश्ने गौसुल बरा जिंदाबाद, शायर इस्लाम असद रिजवान साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमेशा उदास रहता है। जिस्म तो हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान।